सादा से दूध और चावल से बनाएंगे एक लाजवाब पेशावरी खीर। ना कोई मुश्किल और ना ज़्यादा चीज़ें। अक्सर पेशावरी खीर में खूबसूरत रंग लाने के लिए केक रस डाला जाता है, लेकिन आज हम बग़ैर केक रस के भी इसे खूबसूरत रंग और लाजवाब जायके के साथ बनाएंगे। तो चलें आज की इस मज़ेदार पेशावरी खीर को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि चंद आसान सी चीज़ों से ये इतनी क्रीमी और लजीज कैसे बनती है। खीर बनाने के लिए हम यहाँ टूटे हुए बासमती चावल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनसे खीर का टेक्सचर बहुत ही अच्छा और क्रीमी बनता है। अच्छा, मैंने जो घर के नॉर्मल चाय वाले कप होते हैं वो 2 कप भर कर चावलों के लिए हैं, और इनको अच्छे तरीके से साफ़ करके धोकर इनको 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। और फिर पतीले के अंदर 2 लीटर दूध लेंगे, क्योंकि 1 कप के लिए 1 लीटर दूध की ज़रूरत होती है। और फिर दूध को अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। अब इनका पानी निकाल लेंगे और इनको ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लें, कमेंट कर लें, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब चावलों के अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और इनको मुकम्मल तरीके से ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा रहने देंगे ताकि हमारी खीर का मज़ेदार सा टेक्सचर आए। ये देखें, मैंने ग्राइंडर बहुत थोड़ी देर के लिए चलाया है ताकि हमारे चावल मुकम्मल तौर पर ग्राइंड ना हो। अब दूसरी तरफ दूध में बॉयल आ चुका है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे इलायची। मैंने इलायची को पीस लिया था, आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर डालने के बाद दूध में हम चम्मच हिलाएंगे और इसको थोड़ा सा मज़ीद उबाल आने देंगे, और उसके बाद हमने जो चावल ग्राइंड किए थे वो शामिल कर लेंगे। जब चावल शामिल कर लेंगे तो हमने इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि किसी भी किस्म की कोई गुठली ना बने। चम्मच आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना, अगर हम यहाँ पे चम्मच रोक लेंगे तो इसके अंदर सारे गुठलियाँ बन जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता चावल नरम होते जाएंगे और खीर गाढ़ी होती जाएगी, और हमने इसी तरह मुसलसल चम्मच भी हिलाते रहना है। अब खीर को खूबसूरत सा कलर देने के लिए हम चीनी को कैरामलाइज करेंगे। जितने हमने चावल लिए थे हम उतनी ही चीनी लेंगे। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो आप कम भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा। और चीनी में भी इसी तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे ताकि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। जब कैरामलाइज बनाते हैं तो अक्सर ये होता है कि चीनी की गुठलियाँ बन जाती हैं ना, तो हम ये समझते हैं कि शायद ये मेल्ट होगी भी नहीं, लेकिन आपने इसको मसलसल चम्मच चलाते रहना है और इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरना कि ये कैरामलाइज नहीं होगी। चीनी हमारी कैरामलाइज हो चुकी है, अब बारी आती है इसको खीर में शामिल करने की। लेकिन हम इसको आधा मिनट के लिए ठंडा कर देंगे, मुकम्मल भी ठंडा नहीं करना, गरम गरम शामिल करना है। ठंडा इसलिए करेंगे क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसे हम गरम गरम कैरामलाइज डालते हैं तो दूध में अचानक से एक उबाल आ जाता है, और फिर मुसलसल तेज़ी से हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कैरामलाइज अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी खीर में भी गुठलियाँ ना बने। ये देखें, हमारी पेशावरी खीर में खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब साथ में जो हम नॉर्मल दूध से मलाई निकालते हैं वो शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप बाज़ार की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आता है। और फिर अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट शामिल कर लें, और साथ ही 2 चम्मच कोकोनट पाउडर के भी शामिल कर लीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सा था तो मैंने थोड़ा सा ही शामिल किया है। बस अब फिर से हम चम्मच हिला लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप पेशावरी खीर किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखें, हमारी खीर अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम आधा चम्मच केवड़ा एसेंस का डालेंगे और मिक्स करके हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर कर रख देंगे। अब इसको बर्तन में निकाल कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको गार्निश कर लें, और फिर इसको गर्म या ठंडा जिस तरह आपको पसंद हो सर्व कर लें।